समर्थन, इसका मतलब आतंकियों का समर्थन है। मैंने बिहार विधानसभा के अंदर में जो बातें की उसमें हमास के बारे में कोई बात नहीं थी। बीजेपी को हमास का भूत परेशान कर रहा है। मैंने कहा कि फिलिस्तीन में मारे गए बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और जो जेनोसाइड में मारे गए उनके प्रति शोक संवेदना व्यक्त करना चाहिए, बस इतनी बात। लेकिन जदयू कह रही है कि आप लोग को कौन है जदयू का अथॉरिटी? कौन है जदयू का अथॉरिटी? सीएम से बातचीत हुई? कौन है? हु इज द अथॉरिटी ऑफ जदयू? बोलिए ना। जदयू अधिकृत रूप से बोला है। देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग कर रहे हैं। किस पर? अरे देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग अगर कर रहे हैं तो भारत सरकार से पूछिए हमास के बारे में उसका ओपिनियन क्या है। अभी उसको आतंकवादी संगठन नहीं घोषित। अरे जदयू कौन अथॉरिटी है? मैं तो बोल रहा हूँ आपको, जदयू का अथॉरिटी कौन है? विधायक है। कौन विधायक? वो अथॉरिटी नहीं होता है। फिर महागठबंधन में तो हम है ही। सदन में जदयू के विधायक कह रहे हैं। अरे कौन विधायक है भाई? आप बात करते हैं, मिसगाइड करते हैं। कोई विधायक कर सकता है, वो हम उसको सीरियसली हम नहीं लेते। आतंकी संगठन मानते हैं। हम हमास के बारे में कोई बयान नहीं दे रहे हैं। हम फिलिस्तीन की जनता के पक्ष में हैं। लेकिन जेडीयू का विधायक ने कहा है आपको भेज दिया जाए, टिकट वो कटा के देंगे। हमें कौन कहाँ क्या बयान दे रहा है उसकी जानकारी मुझे नहीं है। मैंने सिंपली बिहार विधानसभा में फिलिस्तीन की जो मासूम बच्चे, महिलाएं और जनता जो अस्पताल की बमबारी से, राहत शिविरों की बमबारी से और निर्जन जो स्थान में निहत्ती जनता पर बमबारी से जिनकी मृत्यु हुई, उनके परिजनों। अरे जदयू में जानकारी नहीं है यार, जदयू से पूछे ना। मुझे नहीं लगता है जदयू ऐसा कोई बात करे। गठबंधन में ही मतलब सोच मिल नहीं पा रही है। बिल्कुल गठबंधन में एक सोच है, बिल्कुल गठबंधन में सोच। हमास कर रही क्या करे? फिलिस्तीन की जनता लड़ रही है। अब हमास को यहाँ से देख रहे हैं अगर दूरबीन से, तो देखिए भारत की सरकार ने तो हमास के बारे में कोई बयान नहीं दिया। भारत सरकार ने कोई बयान नहीं दिया। अरे भारत फिर हमास को, हम फिलिस्तीन की जनता के जंग के पक्ष में है, उसकी आजादी के पक्ष में। लेकिन जेडीयू आपके पक्ष में नहीं है। अरे जेडीयू मेरे पक्ष में है नहीं, मेरे पक्ष में रहने की बात नहीं है हो रही है। ऐसे मृतकों के परिजनों के प्रति भी शोक प्रस्ताव। लेकिन आतंकी वहाँ पर छिपे हुए हैं। आतंकी कौन है आतंकी? कौन है आतंकी? किसने कहा? भारत सरकार ने कहा। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, आप नहीं मानते। अरे भारत सरकार ने, अरे हमास, भारत सरकार उसको कैसे? हमारे आप आतंकी बोल रहे हैं हमास को? बीइंग पत्रकार, तो आप आतंकी बोल रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि भारत के 200 साल की गुलामी की आजादी के लिए जो भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाई थी, सरकार बनाई थी, उस वक्त तो अंग्रेज और यूरोप आतंकवादी बोल रहे थे उसको। क्या लगता है? हमास आतंकी संगठन नहीं है। जॉर्डन में भारत जनता, फिलिस्तीन की जनता की आजादी के पक्ष में हम हैं। जॉर्डन में भारत सरकार ने प्रस्ताव का साथ नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया कि हमास का चर्चा उसमें नहीं थी। बिल्कुल नहीं। भारत सरकार ने अभी भी हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया है। आप भारत सरकार पूछ लीजिए। अरे यूएन से भाग गया हो। हमास के लिए आपका टिकट कटा दिया जाएगा। जेडीयू का हमास के समर्थन में मैं नहीं बोल रहा हूँ, हमास की बात मैंने की भी नहीं। मैं फिलिस्तीन की जनता की लड़ाई के साथ हूँ, उसका जो जेनोसाइड हो रहा है उसके पक्ष में हूँ। फिलिस्तीन की जनता को आतंकी संगठन आप नहीं मानते? हम हमास के बारे में मुझे रिपोर्टिंग नहीं है, भारत सरकार रिपोर्ट नहीं दे रहे, हम कैसे बोलेंगे? बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन हंगामा देखने को मिला, लेकिन ये हंगामा गाजा, हमास और इजराइल के युद्ध को लेकर ज्यादा रहा। दरअसल भाकपा माले के विधायक ने विधानसभा के अंदर ये मांग की कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द युद्ध विराम को लेकर कोई ठोस पहल करे। ऐसे में जेडीयू और भाकपा माले के विधायक आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए। हालांकि जब भाकपा माले के विधायक महमूद आलम से बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो नहीं जानते कि हमास एक आतंकवादी संगठन है और भारत सरकार ने भी कहीं से लिखित तौर पे नहीं दिया है। ऐसे में उनका एक अपना तर्क था और उन्होंने बाहर निकलकर मीडिया से क्या बातचीत की, आइए हम आपको सुनाते हैं।
तो सुना आपने भाकपा माले के जो विधायक हैं महमूद आलम, वो साफ तौर पे पहले प्रदर्शन कर रहे थे और जब अंदर में आपस में ही जब भिड़ गए तो जेडीयू के विधायक ने कहा कि ऐसे विधायकों को, भाकपा माले के विधायकों को हमास का टिकट कटा देना चाहिए। फिलहाल ये आज विधानसभा का पहला दिन है शीतकालीन सत्र का और ऐसे में आने वाले जो दिन है वहां भी हंगामा ही हंगामा देखने को मिलेगा। सहयोगी हीरा के साथ कुमार गौतम, न्यूज बाइस्कोप, पटना। अब फन होगा डबल ट्रिपल, क्योंकि वाइल्ड वादी वाटर पार्क में अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, हर्डल, स्विमिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटी के साथ अब आ गया है पूरे झारखंड का इकलौता ट्रैम्पोलियन पार्क। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, मंडे टू संडे और पब्लिक हॉलिडे में मात्र 200 रुपए में। पर याद रहे, ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।